गाइस, वेलकम बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज। एंड आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल के बारे में। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या है, हम लोग ये देखेंगे। ऑटो साइकिल की बात करेंगे। ऑटो साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रेशर वॉल्यूम की बात करूँ पहले मैं। पीवी डायग्राम, पी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, प्रेशर और वी वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे सिंपल कि कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है। फर्स्ट पॉइंट इस तरह, फिर ये सेकेंड पॉइंट 1 to 2। दिस इज द आइसेंट्रोपिक वेयर एंट्रोपी इज कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक क्या करेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम 1 to 2 कंप्रेशन। ठीक है, 2 से 3। तो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाद में करेंगे। फिर इस पॉइंट से नीचे की ओर आएगा आइसेंट्रोपिक 2 to 3। ठीक है, हीट एडिशन हो रहा है। अभी इस पॉइंट में हुआ आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। ठीक है, एंड 4 to 1 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। समझा कि किस तरीके से पूरा ओवरऑल साइकिल चल रहा है। यहाँ पे देखो 1 to 2 जो है यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन स्टेज है। फिर हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो यहाँ पे हो जाएगा P3 हमारा। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा थोड़ा, तो ये समझे कि किस तरीके से हीट एडिशन हो रहा है, फिर एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिल रहा है इंजन को, और ये भी यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है 4 to 1 में। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा P2 P1, ये पॉइंट अगर देखें तो, और ये पॉइंट P2 यहाँ हो जाएगा, एंड P4 यहाँ हो जाएगा, P3 इधर हो जाएगा, तो ये P3 होगा यहाँ से। समझे किस तरीके से ये पूरा, ये ऑटो साइकिल की बात कर रहा हूँ। अभी डीजल साइकिल की हम लोग बात करते हैं। डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम की, तो उसमें थोड़ा सा अलग होता है। इस पॉइंट से कुछ इस तरह से जाएगा, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से नीचे की ओर थोड़ा सा यहाँ पे बीच में स्लोप होगा, और फिर इस तरीके से मतलब क्लोज होगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अभी सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, हीट एडिशन है कांस्टेंट, यहाँ वॉल्यूम हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर भी हो रहा है। ठीक है, P3 P2, यहाँ हीट एडिशन एट कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर में हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट। हीट एडिशन हुआ, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन 4 to 1 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम। तो हीट रिजेक्शन यानी कि हीट रिजेक्शन बोलो या हीट आउट बोलो, हीट इन एडिशन बोलो या हीट इनपुट बोलो, वही चीज़ है। ठीक है, समझे। तो ये जो इसका फुल्ली जो हम लोग देख रहे हैं, तो सेम वही चीज़ है। P2 नीचे ले या ऊपर ले हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि डायग्राम दोनों का बिल्कुल अलग है। पीवी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे अलग से, यहाँ अलग हमें देखने को मिलता है, और डीजल साइकिल में अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पीवी तो देख लिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसका आउटपुट निकलता है। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग जो है ये देखो डिफरेंस की बात करें इसकी, तो हीट रिजेक्शन या हीट इनपुट हम लोग जो दे रहे हैं डीजल साइकिल, ये ऑटो साइकिल हमारी स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन पे
वर्क करता है। और ये डीजल, ये हमारा डीजल साइकिल जो है ये डीजल इंजन पे वर्क करता है, क्योंकि इसका नाम ही है डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल है स्पार्क इग्निशन साइकिल, ठीक है। तो ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। समझ रहे ना कि डीजल साइकिल पे कौन सा साइकिल वर्क करेगा, और ऑटो साइकिल पे हमारा स्पार्क इग्निशन, यानी कि जहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्पार्क इग्निशन, हम स्पार्क इग्निशन की मदद से हम लोग वो जनरेट करते हैं इंजन की पावर को, ठीक है। तो इसके टीएस डायग्राम के हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि टीएस डायग्राम किस तरीके से इसका होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझे कि हम हीट एडिशन तो यहाँ पर कर दिए, हीट एडिशन एट कांस्टेंट, हम जो बोल रहे हैं कि प्रेशर पे और वॉल्यूम में, या फिर वॉल्यूम में और वॉल्यूम में, दोनों में। तो लेकिन हीट इनपुट भी हो रहा है। तो हीट इनपुट कहाँ हो रहा है? हीट इनपुट जो है वर्क इनपुट हम वर्क दे रहे इस पोजीशन पे, एंड वर्क आउटपुट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यही सेम चीज़ वर्क इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, वर्क आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है 3 to 4, एंड वर्क इनपुट 1 to 2। तो सेम ये चीज़ हमारा जो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट जो हम कर रहे हैं इस पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी एक बात करते हैं इसमें कि जो हमारा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट हम दे रहे हैं, हीट इनपुट एट कांस्टेंट फ्रॉम 1 to 2, क्या हो रहा है अभी यहाँ पे हम लोग देखें, फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 में क्या हो रहा है? देखो 1 to 2 देयर इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। 3 to 4 हीट मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। एंड 4 to 1 में जो हो रहा है हमारा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये समझे कि किस तरीके से यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। हीट एडिशन हो रहा है फ्रॉम 2 to 3 पे। अब 3 to 4 पे जो हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, 4 to 1 पे हीट आउटपुट हो रही है, यानी कि हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, फुल्ली साइकिल कंप्लीट हो रही है। सेम वही चीज़ डीजल साइकिल की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डीजल साइकिल में भी यही चीज़ यहाँ पे दिखाएगा कि फ्रॉम 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, सेम वही चीज़ है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ प्रेशर की लाइन में हो रहा है, ठीक है। अब 3 to 4 में वही सेम चीज़ है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एंड 4 to 1 में हीट रिजेक्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हम लोग इधर बात करते हैं, पी तो हमारा प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर। वी हम लोग किससे करते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि कुछ अमाउंट में वो वॉल्यूम होगा, उतनी ही पावर वहाँ से जनरेट होगी या फिर फ्लो होगी, ठीक है। तो ये था कि इस तरीके से ये तो पीवी और हमारा जो पीवी डायग्राम है डीजल और ऑटो का। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम सिस्टम में थोड़ा सा देखें डायग्राम क्लियरली कि एक्चुअली वर्किंग हमारे टीएस डायग्राम किस तरीके से कर रहा है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हम लोग ये ऑटो साइकिल में हम लोग देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखो जो भी प्रेशर वॉल्यूम में दिख रहा है कि क्यू इनपुट कर रहे हैं हम लोग, हीट इनपुट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट हीट आउटपुट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क इनपुट हम लोग फर्स्ट में यहाँ पे दे रहे हैं और वर्क आउटपुट इधर पे। तो टीएस डायग्राम में भी हम लोग देखें टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में,
तो सेम वही चीज़ है, 1 to 2 वर्क इनपुट हो रहा है यहाँ पे, जो कि 2 to 3 पे हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे 1 to 2 पे हो रहा है। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 1 to 2 पे हो रहा है, और 2 से 3 तक हमारा हीट इनपुट दे रहे, एंड हीट वर्क आउटपुट हमारा 3 to 4 पे हो रहा है, एंड 4 to 1 पे हमारा हीट आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो ये था कि ऑटो साइकिल में किस तरह से कर रहा है। डीजल साइकिल में देखें तो डीजल साइकिल में भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे वर्क इनपुट यहाँ पे कर रहा है 1 to 2 पे, क्यू यानी कि हीट इनपुट, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, एंड हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है कि 1 to 2 पे वर्क इनपुट दे रहे हैं हम लोग टीएस डायग्राम में। इसका डायग्राम थोड़ा सा, यानी कि देखिए कंपैरिजन में तो हीट रिजेक्शन ज़्यादा वहाँ पर हो रही है ऑटो साइकिल में टीएस डायग्राम के हिसाब से, लेकिन जो आउटपुट हमें मिलती है टीएस डायग्राम में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू डीजल के। तो डीजल जो भी हमारा कंप्रेशन रेशियो अच्छा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10:22 तक का हमको मिलता है कंप्रेशन रेशियो, जो कि हम ऑटो साइकिल में मिलता है 10 to 15 का रेशियो, 10 to 15 का रेशियो। तो इसलिए ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल के। तो हैवी पावरफुल अगर इंजन या फिर रनिंग्स जो हमारी इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो डीजल साइकिल में हो जाती ज़्यादा। तो ये था कि किस तरीके से यहाँ पर डीजल साइकिल टीएस डायग्राम एंड पीवी डायग्राम मैंने दिखाने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड कीप ज्वाइन, कीप लाइक, कीप शेयर। थैंक यू वेरी मच।